आज हम बात करने वाले हैं भिन्न के प्रकार। ये हमारा पार्ट 2 होने वाला है, दूसरा भाग है ये। इसके पहले हमने जो पहली क्लास दी थी उसमें भिन्न के प्रकार और भिन्न को हमने समझा था। वो अगर आपने क्लास नहीं देखी है तो जरूर देखिएगा, लिंक मैंने जिस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा तो उसे वहां से आप जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे इकाई भिन्न, पहला, दूसरा और तीसरा मैंने बता दिया था। चौथे से हम शुरुआत करेंगे। चौथा जो प्रकार होगा हमारा भिन्न का, यह है इकाई भिन्न। इकाई भिन्न क्या होता है? ऐसे भिन्न जिनके अंश का मान सदैव एक होता है, इकाई भिन्न कहलाती है। जिसके अंश का मान एक होगा वह भिन्न इकाई भिन्न होगा, इकाई भिन्न कहलाती है। जैसे देखिए 1/2, 1/3, 1/4, 1/5 और 1/11, इस तरीके की जो भिन्न आए इन्हें इकाई भिन्न कहा जाता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। फिर है व्युत्क्रम भिन्न। किसी भिन्न के अंश को हर तथा हर को अंश बनाकर प्राप्त की गई भिन्न को व्युत्क्रम भिन्न कहते हैं, यानी उल्टा। जैसे व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है? उल्टा। ध्यान से समझिएगा, 3/4 की व्युत्क्रम भिन्न बराबर क्या होगा? 4/3। ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर किसी भिन्न के अंश को, तो यहाँ पर जो अंश है इसे हर बना दिया गया है, अंश को हर तथा हर को अंश। तो देखिए हर जो है उसे अंश बना दिया गया है। व्युत्क्रम भिन्न में क्या होता है? जो हर होता है उसको अंश बनाया जाता है और जो अंश होता है उसको हर बना दिया जाता है। अंश को हर और जो हर होता है उसको अंश बना दिया जाता है, ये होता है। उसके बाद जो भिन्न मिलती है वो होते हैं व्युत्क्रम भिन्न। चलिए उसके बाद हम बात कर लेते हैं वितत भिन्न। वितत भिन्न क्या होता है? वितत भिन्न के अंश तथा हर में कोई नियमन नहीं होता है, इसीलिए वितत भिन्न की कोई निश्चित परिभाषा नहीं दी जा सकती है। ध्यान से समझिएगा, वितत भिन्न लगातार चलने वाली भिन्न होती है, इसमें निश्चित परिभाषा नहीं होती है, इसीलिए इसकी कोई निश्चित जो है नियम नहीं होता है, नियमन नहीं होता है, इसीलिए इसमें कोई निश्चित परिभाषा नहीं दी जा सकती। ध्यान से समझिएगा। तो उसके बाद क्या है? हमारा अगला टाइप जो है संक्षिप्त भिन्न है। संक्षिप्त भिन्न क्या होता है? जिस भिन्न के अंश तथा हर परस्पर अभाज्य हो। ध्यान से समझिएगा, जिस भिन्न के अंश तथा हर परस्पर अभाज्य हो उसे संक्षिप्त भिन्न कहते हैं। यानी कहने का मतलब है इससे ज्यादा हम इसे छोटा नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे हम अगर 5/7 को देखेंगे, 5/7, अब क्या हम इसको इससे छोटा कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं कर सकते। उसी की जगह 4 लिखा हुआ है, 4/6, तो हम भी इसको छोटा कर सकते हैं। अगर 2 से काटेंगे इसको तो क्या हो जाएगा? 2 दूनी 4 और 2 3 6। तो ये जो बनकर मिलेगा लास्ट में वो हो जाता है संक्षिप्त भिन्न। तो जो ये मिला है 2/3, ये हमारा संक्षिप्त भिन्न है, क्योंकि ये परस्पर अभाज्य है। ठीक है, यानी उससे छोटा ना किया जा सके। ध्यान से समझिएगा, अगर हम यहाँ पर 5/7 को छोटा करना चाहें तो नहीं कर सकते। अगर करेंगे तो दशमलव भिन्न में चला जाएगा, उसका हम अलग प्रकार भी आगे आपको समझाएंगे, तो वो चीज अलग हो जाएगी। तो संक्षिप्त हो जाएगा भिन्न। जिस भिन्न के अंश तथा हर परस्पर अभाज्य हो तो उसे संक्षिप्त भिन्न कहते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 5/7, 11/13, 9/17, तो ये चीजें जो हैं परस्पर अभाज्य हैं। ठीक है, तो ये हमारा भिन्न जो था, भिन्न के प्रकार और भिन्न, इससे संबंधित दूसरा वीडियो था, दूसरी वीडियो क्लास थी। इसके बाद हम फाइनल क्लास लेने वाले हैं कल, उसमें हम बात करेंगे इससे संबंधित कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की, जिसमें भिन्न का जोड़, घटाव, गुणा, भाग, ये सारी चीजें हम उसमें कवर कर लेंगे। चारों चीजें एक ही क्लास में होंगी, तो थोड़ा सा वीडियो हो सकता है वो लंबा हो जाए, लेकिन पूरी क्लास आप जरूर देखिएगा। आपके मन में कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा, इसीलिए सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल को। यहाँ पर हम जो चीजें बताने जा रहे हैं वो चीजें आप गौर करिएगा। जोड़, घटाव, गुणा और भाग, ये चारों चीजें हम एक ही क्लास में सीखने वाले हैं
ये चीजें भिन्न से संबंधित होंगी, इस बात का ध्यान रखिएगा। ये चारों चीजें भिन्न से संबंधित होंगी। अगर क्लास ज्यादा लंबी होगी तो हम इसको भी पार्ट वाइज डिवाइड करके आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि मेरा प्रयास यही है कि चारों एक ही क्लास में हो जाएं। अगर देखें कि ज्यादा लंबी क्लास हो रही है तो वहां पर हम फिर से इसको पार्ट वाइज डिवाइड करके एक एक करेंगे, यानी फिर जो हमारा बनेगा भिन्न का जोड़ बन जाएगा। यहां पर हो जाएगा भिन्न, पहली जो क्लास होगी वो भिन्न का जोड़ हो जाएगा, फिर भिन्न का घटाव, भिन्न का गुणा, फिर भिन्न का भाग, 4 भाग में डिवाइड हो जाएगी। इसीलिए हम प्रयास ये कर रहे हैं कि एक ही क्लास में डिवाइड किया जाए, एक ही क्लास में पूरी चीजें बताई जाए आपको, ताकि समझ में अच्छे से हैं। समझ में वैसे भी आएंगे। बाकी आप सब्सक्राइब जरूर करिएगा। गणित विषय में कोई भी दिक्कत होती है, कोई भी परेशानी है, कोई प्रश्न नहीं समझ में आ रहा तो बेझिझक कमेंट करिएगा। हम आपके जो माध्यम से भेजे गए प्रश्न हैं उनको जरूर हल करेंगे, तो आपको समझ में अच्छे से आएगा। कई बार ऐसा होता है कि हमको प्रश्न लगाते हैं, समझ में नहीं आता। बाकी आप प्रयास किया करिए कि लगाने का। कई बार क्या होता है, सवाल देखकर हमको लगता है कि नहीं ये कठिन है, नहीं कठिन नहीं होता है। जैसे उसको लगाना ही नहीं शुरू किए तो वो कठिन लगने लगता है, लेकिन जब लगाएंगे तो ऑटोमेटिक वो आसान हो जाता है। चलिए हम यहाँ पर इस क्लास को समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करिएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।